लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक दिन में 174 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद वाराणसी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 421 पहुंच गई है। संक्रमित सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। गुरुवार को BHU जांच लैब से मिली 5,929 जांच रिपोर्ट में 174 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें 85 साल के बुजुर्ग समेत 4 साल की बच्ची भी शामिल है। आज मिले सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को होम आइसोलेशन कर रहे 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का आज कंदमूल से भव्य श्रृंगार किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब बाबा काल भैरव का कंदमूल से श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं बाबा को 56 भोग भी चढ़ाया गया और PM मोदी के दीर्घायु कामना के लिए प्रार्थना भी की गई। इस दौरान मंदिर के महंत सुनील दुबे ने कहा कि बाबा काल भैरव का ही आशीर्वाद था जो हमारे PM मोदी को कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जैसा न कोई था और न होगा। दुश्मन और विरोधी भी उनका कुछ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ के प्रिय सांसद हैं, तो अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मोदी जी आए, विश्वनाथ जी कॉरिडोर का जो विश्व के नाथ है, उनका जो है कॉरिडोर का ओपनिंग करने काल भैरव से अनुमति लेकर गए और उनको काल को भी मात करने वाले काल भैरव हैं। तो ये हमारे वाराणसी के सांसद हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र PG कॉलेज के मुख्य द्वार पर पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे छात्रों का धरना आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। छात्र अपने हितों के लिए कॉलेज प्रशासन से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग के साथ सोमवार से ये धरना शुरू हुआ है। गुरुवार को इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव संदीप सिंह स्वर्णकार ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दिया। संदीप सिंह स्वर्णकार ने कहा कि सरकार गूंगी और बहरी हो गई है और ये छात्र हितों का हनन कर रही है। वहीं यहाँ के छात्र 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं, पर महाविद्यालय प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ उनसे बात करने के लिए नहीं पहुँचा है। जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीख नहीं आएगी, हमारा अनशन जारी रहेगा। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार लगातार छात्रों के अधिकारों का हनन पूरे प्रदेश में हर जगह छात्र संघ चुनावों पर किसी न किसी बहाने रोक लगा करके हमारे अधिकारों को हमसे छीनना चाहती है। इसी क्रम में हरिश्चंद्र महाविद्यालय, जहां से मैं छात्र भी रहा हूं, और यहां पर भी चुनाव को लेकर हमारे तमाम साथी समाजवादी छात्र सभा से जुड़े और तमाम छात्र संघ के पदाधिकारीगण भी विगत 3-4 दिनों से लगभग धरने पर बैठे हैं। बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर रैली को संबोधित करने सड़क मार्ग से जा रहे प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा, जिसे बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। जिसके बाद से आज सभी जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस और पंजाब सरकार का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य द्वार पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पोस्टर फूंका और अपना विरोध दर्ज करवाया। उधर गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस घटना के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और शहर के विभिन्न इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब सरकार के CM चन्नी और सोनिया गांधी का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और चन्नी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक वजूद खो रही है और मोदी जी से इतनी ईर्ष्या घृणा कर रही है। उनको डर है कि फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में BJP की सरकार ना आ जाए, इसलिए वो अपनी राजनीतिक मर्यादा और तार कर दी है। आज हमने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह को जूते चप्पलों से उनकी पिटाई की और साथ ही उनका पोस्टर जलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और ओमिक्रॉन कोरोना वायरस और उसकी फैमिली के द्वारा हो रहे संक्रमण के असर को कम करने को लेकर रिसर्च शुरू कर दिया है। इसी बीच आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र विभाग के प्रोफेसर KRC रेड्डी और उनकी टीम BHU में एडमिट होने वाले 200 मरीजों का इलाज धूप कल्पना विधि यानी धूप बत्ती से
उपचार करने की तैयारी में है। फिलहाल बीएचयू में एडमिट 7 मरीजों का उपचार इस विधि से शुरू किया जा चुका है। इस संबंध में लाइव विनेस ने आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र विभाग के प्रोफेसर KRC रेड्डी से बात की तो उन्होंने बताया, कोविड-19 जैसे संक्रामक बीमारी के द्वारा प्रभावित लोगों की चिकित्सा करने के लिए 3 प्रकार की औषधियों की कल्पना की गई है। और ये गोली खाना खाने के पहले, आहार लेने के पहले, भोजन के पहले 2 बार ये गोली और सिरप 2 बार लेना होगा। इसके साथ साथ इसमें एक विशेष रूप से हम लोग एक धूप का प्रयोग करते हैं। इस धूप में वानस्पतिक द्रव्यों से निर्माण किया गया ये धूप अगरबत्ती जैसे इसको जला करके इसके द्वारा जो फ्यूम्स उत्पन्न होगा उसको नाक से मुंह से 10 मिनट रोगी को सुबह एक बार 10 मिनट, रात को एक बार 10 मिनट खींचना पड़ेगा। बाकी समय इसको जला करके जिस रूम में रोगी रहते हैं उस रूम में इसको जला करके छोड़ देना चाहिए। चंदौली के बिजली विभाग की एक मुश्त समाधान योजना को बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। बकायेदार निर्धारित तिथि तक पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिजली बिल जमा करा सकते हैं। उन्हें सरचार्ज पर 50 से 100% तक छूट मिलेगी। बकाया बिजली बिल की वसूली विभाग के लिए चुनौती बनती जा रही थी। ऐसे में अधिक से अधिक बिल की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। वैसे योजना नवंबर से ही चल रही है, लेकिन इसका कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में विभाग को OTS की मियाद बार-बार बढ़ानी पड़ रही है। इसके पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक तय की गई थी, लेकिन नवंबर और पूरे दिसंबर माह में मिलकर 7,517 लोगों ने ही बिजली बिल जमा कराया। जिले में मात्र 3 करोड़ बिजली बिल जमा हुआ है, जबकि लगभग 90,000 निजी व सरकारी कनेक्शन पर पावर कारपोरेशन का 200 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। धर्म की नगरी काशी में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना कर बाबा काल भैरव से प्रधानमंत्री के सभी कष्ट और विघ्न हरने की कामना की। बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला बुधवार को पंजाब में एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा, जिसे देश और विदेश में बड़ी सुरक्षा चूक बताया जा रहा है। इस दौरान मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की आरती कर दर्शन कर हम सभी काशीवासियों ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, उनके ऊपर जो भी संकट करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूजा काल भैरव जी से प्रार्थना की गई है। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर जो भी साजिश हो रही है, जो भी उनके ऊपर संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संकट को दूर करने के लिए पूज्य काल भैरव जी से प्रार्थना किए हैं। कांग्रेस ने जो किया है कल, यह अत्यंत दुखद, अत्यंत निंदनीय और पूरे देश का एक एक व्यक्ति अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के एक एक व्यक्ति की सुख की परिकल्पना के साथ कार्य करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जो उनके सुरक्षा में पंजाब की सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर किया है, उसको लेकर के प्रत्येक जनता धिक्कार रही है कांग्रेस को। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित छात्र छात्राओं को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान मैंने महसूस किया कि छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते थे, वे ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन संसाधन के अभाव में वे बेबस रहे। तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट एवं स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वाराणसी के 90,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल एसेसरीज भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है टैबलेट एवं स्मार्टफोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के लिए चालू किए गए स्टार्टअप स्टैंड अप मुद्रा योजना, PM स्वनिधि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP आदि योजनाओं के संबंध में विस्तार से सूचनाएं समाहित की गई हैं। हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी द्वारा टैबलेट और मोबाइल प्राप्त हुआ यहाँ रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में। बहुत दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं आएगी, जिससे हम लोग स्मार्टफोन की वजह से अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे
और जैसे कि कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो उससे हम लोग और अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। देखिए, पढ़ाई में दिक्कतें तो बहुत आती थी। जैसे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे जो अक्षम परिवार होते हैं, जो पूरी तरह से खर्चा नहीं दे पाते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि उनकी परिस्थितियाँ उस तरह नहीं होती हैं। ये मिलने से हम इस चीज़ों को ज़्यादातर रोक पाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले सीएम काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में मत्था टेके और विधिवत दर्शन पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए विशेष अनुष्ठान किया। बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला बुधवार को पंजाब में एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुका रहा, जिसे देश और विदेश में बड़ी सुरक्षा चूक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पीएम की दीर्घायु की कामना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आज विशेष पूजा किए। वहीं सीएम योगी ने भी पीएम की दीर्घायु की कामना के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए। 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने को गैर संवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अनैतिक और गैर संवैधानिक कृत्य को देश कभी नहीं मानेगा। विश्वनाथ धाम के अंदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, इसके प्रति सतर्कता और सावधानी रखिए। इससे 98 से 99% लोग घर में ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।